नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी अग्रसेन की बावली, एक शापित इतिहास। दिल्ली में स्थित अग्रसेन की बावली एक ऐतिहासिक धरोहर है जो सैकड़ों साल पुरानी है। ये बावली कई रहस्यमय कहानियों और अफवाहों का गढ़ रही है। पर्यटक यहाँ दिन के उजाले में तो आते हैं, लेकिन रात होते ही यह जगह सुनसान हो जाती है। इसके अंधेरे गलियारों और गहरी बावली के पानी से जुड़ी डरावनी कहानियों ने इसे दिल्ली की सबसे खौफनाक जगहों में से एक बना दिया है। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ आत्माओं का साया रहता है और जो कोई भी इस सन्नाटे को तोड़ने की हिम्मत करता है वह कभी वापस नहीं आता। अग्रसेन की बावली का निर्माण महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। यह वास्तुकला का अद्भुत नमूना है जिसमें 103 सीढ़ियाँ नीचे एक गहरे कुएं तक जाती हैं। बावली का निर्माण उस समय जल संग्रहण के लिए किया गया था जब दिल्ली सूखे का सामना कर रही थी। समय के साथ यह स्थान वीरान हो गया और लोगों ने इसे धीरे धीरे भुला दिया, लेकिन बावली का इतिहास केवल इसके निर्माण और जल संग्रहण तक सीमित नहीं है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस बावली में कभी पानी नहीं था, बल्कि यह काले पानी से भरी थी, एक ऐसी पानी की धारा जो इंसान की आत्माओं को खींचने की ताकत रखती थी। लोग कहते हैं कि इस बावली का पानी उस समय आत्महत्या करने वालों को आकर्षित करता था। बावली के पानी में कोई रहस्यमय शक्ति थी जो लोगों को कूदने के लिए मजबूर कर देती थी। धीरे धीरे यह जगह भूतिया और डरावनी कहानियों का केंद्र बन गई। कहते हैं उन लोगों की आत्माएं जिन्होंने इस बावली में छलांग लगाई अब भी यहाँ भटक रही हैं, और जो कोई भी रात के समय यहाँ आता है वह उनकी गिरफ्त में आ जाता है। अर्जुन एक शौकिया फोटोग्राफर था जिसे पुरानी इमारतों और ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरें खींचने का शौक था। उसने अग्रसेन की बावली के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसने कभी इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं किया। उसके लिए यह सिर्फ एक और पुराना स्थान था जहां इतिहास बसा हुआ था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह रात के समय बावली जाकर वहां की कुछ अनोखी तस्वीरें खींचेगा। उसकी योजना थी कि वह बावली की रात की खामोशी और रहस्य को कैमरे में कैद करेगा। उसके दोस्त उसे मना करते रहे, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। रात के करीब 9 बजे जब आसमान में चांद हल्की रोशनी फैला रहा था, अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ बावली पहुंचा। वहां का वातावरण बेहद डरावना था। रात की खामोशी में केवल अर्जुन के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और बावली की सीढ़ियों से नीचे की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। बावली का आंतरिक हिस्सा और भी खौफनाक था। दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन शिलालेख और चित्र अजीब सा डर पैदा कर रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है और वह अपने काम में जुट गया। उसने कई तस्वीरें खींची, लेकिन हर तस्वीर में उसे कुछ न कुछ अजीब दिखता। कभी एक धुंधली परछाई तो कभी एक चमकती हुई आंख जैसी आकृति। उसे लगा कि शायद उसकी कैमरा सेटिंग में कोई दिक्कत है, इसलिए वह और नीचे उतर गया। जब वह बावली के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा तो उसे एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जितना शांत रहने की कोशिश करता, उतना ही उसकी घबराहट बढ़ने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर वह ठंडी हवा का एक झोंका साफ महसूस कर सकता था, जो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत था। उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। वह कुछ और तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। उसने उसे दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह इस बार बिना सोचे समझे तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह ऊपर जाने लगा, उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही है। उसकी टॉर्च भी अब कमजोर पड़ने लगी थी और अंधेरा गहराने लगा।
अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने पूरी ताकत से खुद को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जितनी कोशिश करता, वह शक्ति उसे नीचे खींचने में उतनी ही सफल हो जाती। तभी उसने एक ठंडी और बेजान आवाज़ सुनी, तुम यहाँ नहीं बचोगे, हम सब यहाँ हैं, तुम्हारी तरह फंसे हुए। उस आवाज़ ने अर्जुन की रूह तक कंपा दी। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को खींचा और सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर की ओर भागा। उसके पीछे से फिर वही धीमी रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस बार वह और भी करीब थी। अर्जुन ने अपने दिमाग में केवल एक ही बात ठानी, उसे इस बावली से बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वह आखिरकार सीढ़ियों के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचा, तो उसे महसूस हुआ कि वह अब भी जिंदा है, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी अब बिल्कुल मंद हो चुकी थी। उसने जैसे तैसे बावली के मुख्य द्वार की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे जवाब देने लगी थीं। वह जैसे ही बाहर की खुली हवा में पहुंचा, उसे लगा कि वह किसी बुरी ताकत से बच निकला है, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वह बावली फिर से एक अंधेरे में लिपटी खामोश इमारत नजर आई। अर्जुन ने उस रात के बाद कभी भी बावली का रुख नहीं किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार को उस भयानक रात के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया। उसकी खींची हुई तस्वीरें भी अजीब थीं। हर तस्वीर में धुंधली आकृतियां थीं और एक तस्वीर में तो साफ साफ एक काले साए की परछाई नजर आ रही थी जो किसी का पीछा कर रही थी। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत को किसी ने सामान्य माना, लेकिन जो लोग उसकी बावली की कहानी जानते थे, वे समझ गए थे कि वह घटना सिर्फ एक डरावना सपना नहीं थी। कहते हैं कि आज भी जो लोग रात के समय अग्रसेन की बावली के पास जाते हैं, उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला को सीढ़ियों पर बैठे देखा है, जो अपने लिए किसी नए शिकार का इंतज़ार कर रही होती है। क्या यह महज एक कहानी है, या इस बावली में सच में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? इसका जवाब शायद कभी किसी को न मिले, लेकिन एक बात तो तय है, अग्रसेन की बावली रात के अंधेरे में एक खौफनाक और शापित जगह बन जाती है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।